हाय एवरीवन, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। बता भी दिया करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे हैं। हर टाइम हम पूछते रहते हैं भाई आप लोग ठीक हैं या नहीं हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 से 28 वाले स्टूडेंट हैं और जिनका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टॉप करवाना, और आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट पीपीयू के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। ऐसे ये वीडियो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर टिल नाउ और आगे भी टारगेट मिशन का 100% जिसको फोकस है वो एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। क्योंकि उसी का हम पीवाईक्यू देखते हैं, उसी का हम सिलेबस देखते हैं, और सारे यूनिवर्सिटी का हम पीवाईक्यू वगैरह हम देखते नहीं हैं, तो हम नहीं बता सकते कि किस लेवल का सवाल आता है। लेकिन जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सवाल आता है यूजी से लेकर पीजी तक, उसका 100% की गारंटी हम देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, और भी जो अगर यूजी के कोई भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। लेकिन अगर आप लोग मतलब दिखा कि बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो फिर मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सीरीज को स्टार्ट करना, मतलब कंटिन्यू करना। तो देखिए, ये पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो है, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का हम लाने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हों, चाहे और भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हों। तो लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, भरोसा, बिलीव करिए, जितना दे रहे हैं उतना पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि उतना ही कर लीजिए वही बहुत है। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पढ़ने वाले हैं, बाकी चोरी करने वाले वीडियो ना देखें प्लीज़। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अब सिलेबस निकालना, डाउनलोड करना, ये सब कई बार वीडियो में सिखाए हैं। नहीं आता है, चैनल पर जाइए और सीखिए। देखिए, ये क्या है कि पहले तो आप लोग का ये सिलेबस है मेजर का, पॉलिटिकल साइंस मेजर का ये सिलेबस है। ठीक है, हम माइनर का वगैरह, जिनका पॉलिटिकल साइंस माइनर होगा, मतलब अगर वो स्टूडेंट भी देख लिए होंगे गलती से, उनके लिए भी हम लाएंगे, उनके लिए परेशानी, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए, ये पहला यूनिट जो है आपका, और इस वीडियो में जितना सवाल बताएंगे 99% आएगा, 99%। 1% का भरोसा नहीं, 99%। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, और उसका क्या क्या यूज है, और पढ़ने का क्या क्या तरीका था, पहले कैसे पढ़ते थे, आज के टाइम में कैसे पढ़ते हैं, यही सब आपको पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट यूनिट। ठीक, दूसरा यूनिट है कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ाई उसका, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम बना कर रख दिए, ठीक है, तो बहुत सारे कॉलोनी की और आंटियाँ जो आती हैं उसको एक एक चम्मच टेस्ट करती हैं, अपने अपने अनुसार इसका रिव्यू डालती हैं, या कुछ क्या करेंगे कि थोड़ा सा लेकर जाएंगी, अपना भी कुछ इसमें मसाला डाल के कुछ अलग ही बना देंगी ऐसे। तो ये सब अगर ये लेमन लैंग्वेज में आपको समझाएं कि समझ में आए, वैसे ही होता है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट, कि अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने तरीके से बताएं कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। उसमें पहला पढ़ना है लिबरल, दूसरा पढ़ना है मार्क्सिस्ट, तीसरा पढ़ना है सोशलिस्ट, चौथा पढ़ना है एनार्किस्ट। तो ये तरीका है, मतलब ये लोग आएँ और बताएं कि ऐसे ऐसे पढ़ा जा सकता है, इसमें क्या है क्या नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। टॉपिक 3 क्या है, अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यही यही वाला, यहाँ वाला भी चीज़ वही वाला है यहाँ पे, मतलब ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, कि पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोच क्या होता है, तरीका, कोई भी चीज़ का तरीका। तो नॉर्मेटिक तरीके से, हिस्टोरिकल लीगल तरीके से, इंस्टीट्यूशनल और एम्पिरिकल तरीके से, ये एक तरीका है। उसके बाद इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है स्टेट क्या है, राज्य क्या है। तो देखिए, एक व्यक्ति जो, अगर हम अभी आपको राज्य कहेंगे तो आप बिहार समझेंगे, लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो स्टेट मतलब आप इंडिया समझेंगे, क्योंकि स्टेट का कुछ एलिमेंट होते हैं, कोई भी चीज़ को आप स्टेट नहीं कह सकते हैं। स्टेट के लिए 4-5 एलिमेंट है, अगर वो चीज़ पूरा करता है तभी वो स्टेट कहलाता है। तो ये आपको पढ़ना है, एलिमेंट। ठीक, ऑरिजिन नहीं, डेवलपमेंट नहीं, एलिमेंट। सॉवेरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सॉवेरेनिटी। ठीक है, तो सॉवेरेनिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर आपको मॉनिज्म और प्लूरलिज्म, ये आपको खैर
देखिए जब हम लोग पढ़ाई किए थे ना तो हम इस पे भी नोट्स बनाए हैं, हम इस पे भी नोट्स बनाए हैं, लेकिन आपको हम ये कह रहे हैं कि आप बस इतना पढ़िए और इसका इसका आधा आधा पेज का नोट्स बनाइए। हम बताएंगे आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, मीनिंग, टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में दो तीन तरीके से होता है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। इसी के रिगार्डिंग थ्योरी है। और फिर यहाँ पे क्रिटिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इन्वायरमेंटलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ये वाला वही चीज़ है। यूनिट 4 जो इसमें है, ये 1 2 3 टॉपिक का है। ये तो हो गया आपका सिलेबस जो बिल्कुल तोड़ मोड़ के हम समझा दिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ रहा होगा उसके लिए तो वेल एंड गुड, हम कई वीडियो में बताएं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। लेकिन मान लीजिए जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए, और कैसा पेपर आएगा, किसी का हार्ट बीट ही तेज हो रहा होगा, तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा पेपर आएगा और किस तरह से आप 100% तैयारी करके टॉप कर लीजिए इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पेपर पे ही आ गए कि किस तरह का सवाल आएगा, और 99% सवाल ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो 2023 से 27 वाले बच्चे का है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था। पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है। अब ये जो है देखिए, पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, तो आपका 24 से 28 वाले के लिए ये 99% इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिनको भी इसका PDF चाहिए आप 6206609855 पर मैसेज कर सकते हैं। 6206609855। इसके लिए प्राइस है, आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा। लेकिन जो नहीं लेना चाहते हैं यहीं से देख लीजिए। ये आपको 10 MCQ करना है। MCQ तो उसी से होगा जो अच्छे से डेप्थ से पढ़ाई किया है। आइए हम सवाल पे दिखाते हैं और कौन सा सवाल आपको करना है जिससे आप 99% रेडी हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। देखिए इसमें 4 सवाल करना है, और हम गारंटी देते हैं कि 4 सवाल आपको, जो हम अभी बता रहे हैं, 4 सवाल आएगा और आप उसको लिख कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, 32 पेज कैसे लिखना है। जो स्टूडेंट चाहते हैं वो कभी लिखे नहीं हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे लिखें, आप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और हमको स्पेशली वहाँ पे मेरा जो ID है उस पर हमको आप मतलब शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कि दीदी हम ना ऐसा लिखें, आप बताइए इसमें क्या क्या, 1 2 बार चेक करवा लीजिए, टॉप करिए। आप लोग सोचते हैं हम कितना बोलते हैं, बट क्या ही करें, बोलना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे जो पहला टॉप क्वेश्चन पूछा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अच्छा, तो अब क्या ये सवाल आ सकता है? 100% आ सकता है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है इसके साथ? आप इसके साथ इम्पॉर्टेंस पढ़ लीजिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाट, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 100% आ सकता है। सिग्निफिकेंट आ गया, एक बार इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिए। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हम बताते हैं आपको, एक सेकेंड। यहाँ देखिए ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि नहीं, सिग्निफिकेंट, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए यहाँ पे अगर जब आप ये भी रेडी करिएगा तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंस पढ़ना है, सिग्निफिकेंट पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंस भी नहीं लिखा है, लेकिन पूछा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, मीनिंग क्या है। अब इसका देखिए यहाँ पे एक चीज़ अब हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, जब एक 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 विद्यार्थी जो है एक नोट्स बनाए, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल साइंस का डिफिनीशन लिख दे, एक थिंकर का डिफिनीशन लिख दे, थिंकर मतलब एक थॉट्स लिख दे थिंकर का। उसके बाद एक टॉपिक बनाए कि पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, एक टॉपिक बनाए पॉलिटिकल साइंस का सिग्निफिकेंट क्या है, एक टॉपिक बनाए पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। कोई भी पूछे आ जाए, बस 4 ही लाइन लिखना है आपको। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया स्कोप, तो ये भी लिखना है, और इसके बाद भी जो लिखिएगा कि अप्रोच क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है पॉलिटिकल साइंस का। तो ट्रेडिशनल भी तरीका था और मॉडर्न भी, मतलब एक पन्ना का नोट्स बना लो यार, मतलब टॉप करोगे। और कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए और वही जाके लिख देना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर आना ही चाहिए 100%। लेकिन जो और इम्पॉर्टेंस और स्कोप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस और स्कोप इसमें हम जोड़ रहे हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या आपके सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहाँ है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल मीनिंग, नेचर, स्कोप, पॉलिटिकल साइंस, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल। हाँ, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी देख लीजिए, ये स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो सिर्फ नहीं पूछ सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। अब आपसे अगर पॉलिटिकल थ्योरी भी पूछ दिया तो आप लिखिए कि बहुत सारे जैसे ऐसे, ये आपका नोट्स बनाने का एक तरीका है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक। अब इसको पढ़ने का स्कूल है लिबरल, मार्क्सिस्ट, और कैसे बना दीजिएगा इस तरह से, क्योंकि हमको पेज भी तो फिल करना है। तो लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और एनार्किस्ट। अब मान लीजिए कुछ भी पूछिए, जैसे इसमें पूछा है एक में कि ये स्कूल का थॉट क्या है, तो अब लिबरल वाले को ऐसे करके बनाइए, लिबरल थॉट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 से 5 नंबर का सवाल ही आएगा, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड में, 5 लाइन में। नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट इंग्लिश ज़्यादा ख़राब है, लाइन में लिख के ऐसे स्टेटमेंट में डाल दीजिए, उसके बाद भी थोड़ा सा लिखिए और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिख दीजिए। हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन एकदम रट जाना है, जो PYQ में है रट जाना है 99%। ठीक है, 99% रट जाना है। चौथा क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज अ पॉजिटिव लिबर्टी। अब लिबर्टी वाला थोड़ा सवाल देखो मेरे भाई, लिबर्टी वाला सवाल देखो, यहाँ पे पूछा है लिबर्टी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि लिबर्टी पूछा, अब पॉजिटिव लिबर्टी पूछते हैं तो क्या निगेटिव लिबर्टी नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, क्या भी पूछ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम लिबर्टी का नोट्स बनाएंगे तो लिबर्टी क्या कहते हैं ये अपना रेडी रखेंगे, लिबर्टी के ऊपर एक थिंकर का नाम, और उसके बाद लिखेंगे अप्रोच ऑफ नहीं, लिबर्टी का जो है पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी और कंक्लूजन, कुछ भी है हम लिखेंगे वही, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी। यहाँ पे देखो जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, ये चारों टॉपिक को रट जाना है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अगर लिबर्टी और जस्टिस आए तो इक्वलिटी और राइट आएगा, ये ऐसे ही करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, वही सवाल रटो यार, PYQ को रट, जो 100% सवाल इसी में से आएगा। अब यही मॉडल क्वेश्चन है कह लो, यही उस दिन आएगा ये कह लो। डिफाइन राइट, राइट्स क्या है। अब इस पे 5 पन्ना कैसे लिखेंगे, हम 5 पन्ना ऐसे लिखेंगे, ये टेम्पलेट है मेरा, ठीक है। राइट्स लिखेंगे, ठीक है, राइट्स के ऊपर थिंकर लिखेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ राइट लिखेंगे, और एक टॉपिक जिस बच्चे को टॉप करना है लिखना, राइट्स इन इंडिया। इंडिया में क्या राइट्स का क्या है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में राइट्स के बारे में दिया गया है, क्या क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा राइट्स देता है। एक टॉपिक अपने से बना देना, डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड लिबर्टी, या राइट्स एंड जस्टिस, कुछ भी, और मतलब इस तरह से बनाइए, इसको 5 पन्ना में लिखना है भाई। सॉवरेनिटी, पता है ना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर आएगा। जिसको डर लग रहा है ना कि कैसा पेपर आएगा, यही पेपर आएगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स, वही पहला वाला टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, कितना बार बताया जाएगा, वही सवाल पूछा। लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, हम लिबरल व्यू क्या, हम मार्क्सिस्ट व्यू, सोशलिस्ट व्यू और एनार्किस्ट व्यू, हम चारों पढ़ कर आए हैं, क्योंकि छोटा छोटा पढ़ कर आए हैं तो पूछ दिया आप लिबरल, कोई बात नहीं, हम लिखना चालू करेंगे ऐसे। ये मेरा कॉपी है, लिखेंगे पहले पॉलिटिक्स क्या होता है, और फिर लिखेंगे कि थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, और बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स है पॉलिटिकल थ्योरी का। उसके बाद एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, नहीं ये वाला डायग्राम नहीं, यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनेगा, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पहला लिबरल, ये ऐसे करके। उसके बाद जो है लिबरल वाले को थोड़ा सा, मतलब हम आधा पन्ना में उसको ज़्यादा डिफाइन कर देंगे, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, हो गया। डिफाइन स्टेट, वही स्टेट और उसका इंसेंशियल एलिमेंट बोले ना, पूछेगा। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, यहाँ पे एक और टॉपिक है स्टेट में, देखो यहाँ पे स्टेट का डेवलपमेंट, तो हम ये टॉपिक डाल देंगे, और ये यहाँ पे ये लिख देंगे, अगर तुम ज़्यादा तेज जिसको होना है बहुत ज़्यादा, कि स्पेशल स्टेट का डिमांड है बिहार को, तो क्यों क्यों मांग रहे स्पेशल स्टेट, इस स्टेट से स्पेशल स्टेट कैसे डिफरेंट है, क्या डेवलपमेंट, एक टॉपिक बना दो खुद से, स्टेट, उसके बाद लिखो डेवलपमेंट, डालो यार गूगल पर, 2-4 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन आपके पास एक अलग टॉपिक हो जाएगा जो औरों से अलग करेगा। जो विद्यार्थी अगर फिर जस्टिस, कितना बार जस्टिस पढ़ोगे बताओ। व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज्म, क्या पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा तो सिर्फ हम पोस्ट मॉडर्निज्म लिखेंगे, नहीं, हम तो ऐसे लिखेंगे, देखो पॉलिटिकल साइंस, एक थिंकर,
पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंस 2 लाइन, पॉलिटिकल साइंस का सिग्निफिकेंट 2 लाइन, कितना मेरा 1.5-2 पन्ना भर गया। अप्रोच क्या है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, ट्रेडिशनल और इसको बिहेवियरलिज्म या पोस्ट बिहेवियरलिज्म कह लीजिए, पोस्ट मॉडर्निज्म कह लीजिए, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद हम ये तीनों लिख दिए, उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन कर देंगे। आएगा 2 लाइन उस पर लिखेंगे, एक थिंकर का नाम लिखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म पर, एक ऐसे डायग्राम बनाएंगे कि ये क्या मतलब इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है पोस्ट मॉडर्निज्म क्या, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। हो गया, यही पेपर आएगा। और ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिस दिन पेपर हो जाएगा आइएगा, हम आपको दिखा देंगे कि ये सब बोले थे। और अगर फिर भी अगर कोई रोया तो भैया पाप लगेगा। सारा पेपर दिखा दिए, यही आएगा, जो इस पेपर में है वही आएगा 100%। 1-2 टॉपिक जो है हम सिलेबस में भी बता दिए। उसके बाद अगर आप कुछ भी करते हैं तो ये आपकी वो है कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जितना बताएं बहुत है, बहुत है, बहुत है, उतना करिए और उतना रटिए। और जो भी स्टूडेंट जो को लिखना चाहते हैं लिख कर टेलीग्राम पे मुझे शेयर करिए। बस मेजर का एक बार रेडी कर लीजिए, फिर माइनर पे भी बताएंगे, वैसे ही हम सारा बता देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। टेक केयर।